नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मुंबई के अस्पताल में बुधवार की रात को अरबपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारतीय इतिहास में रतन टाटा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दरअसल रतन टाटा को भारतीय उद्योग का पितामह भी कहा जाता है। अपने व्यक्तित्व से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। रतन टाटा ने इस दुनिया को कई बहुमूल्य उपहार दिए। उनका योगदान आज भारत समेत पूरे विश्व के लिए एक नजीर है। रतन टाटा के रूप में भारत का अनमोल रतन खो गया। रतन टाटा का दुनिया से जाना भारत के लिए बड़ी क्षति है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है। रतन टाटा कई दिनों से बीमार थे। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। तो चलिए जानते हैं रतन टाटा से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियों के बारे में। आइए आपको रतन टाटा की जीवनी के बारे में बताते हैं। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे ब्रिटिश भारत में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सुनी कमिसार रीड के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वे अलग हो गए थे। उनके बाद उन्हें जे.एन. पेटिट पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ हुआ। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे मुंबई और शिमला में स्कूल गए। इसके बाद न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की थी। वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर शुरू किया। लेकिन आपको बता दें कि जिस कंपनी ने टाटा फैमिली के सदस्य मालिक की पोजीशन पर थे, उस कंपनी में रतन टाटा ने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसे काम भी किए और बिजनेस की बारीकियों को सीखा था। टाटा स्टील में काम करने के बाद साल 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान थामी। उन्होंने 2004 में टीसीएस को लॉन्च किया। रतन टाटा के नेतृत्व में ब्रिटिश ऑटोमोटिव कंपनी जगुआर, लैंड रोवर, एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस और ब्रिटिश चाय फर्म टेटली के ऐतिहासिक विलय के बाद टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में पहचान मिली। टाटा ग्रुप के अंदर 100 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिसमें सुई से लेकर 5 स्टार होटल, चाय, स्टील और नैनो कार से लेकर एरोप्लेन तक सब कुछ मिलता है। रतन टाटा ने भारत के लिए कई अनगिनत योगदान और काम किए हैं, जिसे जमाना हमेशा याद रखेगा। उनकी पूरी जिंदगी एक उपलब्धि है। आइए जाने रतन के वो बड़े काम कौन से हैं। पहला है कोविड काल में मदद के लिए आगे आए। जिस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय भारत भी हेल्थ संकटों से लड़ रहा था। इस संकट के समय में रतन टाटा सामने आए और उन्होंने 500 करोड़ रुपए की देश को सहायता दी। उन्होंने कहा, कोविड-19 हमारे सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। उनके इस कदम की पूरे देश में चर्चा हुई थी। अगला है कुत्तों के लिए मुंबई में अस्पताल बनवाना। रतन टाटा अपने सौम्य स्वभाव और उदार दिल के लिए जाने जाते थे। उनको कुत्तों से बड़ा लगाव रहा। उन्होंने कुत्तों के लिए एक हॉस्पिटल खोला। उन्होंने हॉस्पिटल खोलते समय कहा था कि मैं कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। रतन टाटा ने आगे कहा था कि मैंने कई पेट्स रखे हैं, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल की अहमियत पता है। उनके द्वारा नवी मुंबई में बनाया गया अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। इसको 165 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। रतन टाटा को कुत्तों से कितना नेह है, उसे इस बात से भी समझा जा सकता है। अगला है देश के लिए सबसे सस्ती कार लेकर आना। टाटा ग्रुप पहले केवल बड़ी गाड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता था, लेकिन 1998 में रतन टाटा ने छोटी गाड़ियों की दुनिया में भी उतरने का फैसला लिया और उन्होंने टाटा इंडिका को बाजार में लॉन्च किया। यह कार भारतीय मध्यम वर्ग के लिए सस्ती परिवहन सुविधा के उद्देश्य से बनाई गई थी। टाटा इंडिका पूरी तरह से एक स्वदेशी कार थी, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया और इसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बाजार में नया कीर्तिमान को स्थापित कर दिया। उसके लगभग 1 दशक बाद टाटा ने एक और प्रयोग किया और वो 2008 में बाजार में नैनो कार लेकर आए, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी कम थी। अगला है देश में टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनी लाना। भारत में सॉफ्टवेयर कंपनी का जिक्र करते ही लोगों की जुबान पर सबसे पहले टीसीएस का ही नाम आता है। टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा देने वाली कंपनियों में से एक है, जिसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अहम योगदान के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन किया है। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने कई नई कंपनियों में निवेश किया और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को बढ़ाया। रतन टाटा के
के नेतृत्व में टीसीएस ने आईटी और कंसल्टिंग सर्विसेज के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। यह टाटा समूह की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। अगला है सामाजिक कार्य। रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई सामाजिक पहल की। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है महिला सशक्तिकरण। रतन टाटा ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की, जिसमें टाटा के भीतर महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना शामिल है। और अगला है ऑटो दिग्गज फोर्ड को झुकाया। 90 के दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड का बड़ा नाम था, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं थे और रतन टाटा ने इसकी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का मन बनाते हुए फोर्ड के साथ डील की थी। लेकिन अमेरिकन कार निर्माता फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने डील के दौरान मजाक उड़ाते हुए रतन टाटा का अपमान किया था। इसके बाद उन्होंने बिक्री का प्लान कैंसिल किया और टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। महज 9 साल में बाजी पलटी और फोर्ड के 2 लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर बिल फोर्ड को झुकने पर मजबूर कर दिया। रतन टाटा को साल 2000 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2008 में उन्हें दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साल 2023 में उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हालांकि अभी तक रतन टाटा को देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान नहीं मिला था। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मानित किया गया था, जहां एक ओर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था, तो वहीं फ्रांस से भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला था। एक अवार्ड उन्हें ब्रिटिश राजघराना से भी मिलने वाला था। 2018 में फैसला लिया गया था कि रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें वो अवार्ड देने वाले थे। उनके लिए बकिंघम पैलेस में समारोह रखा जाना था। वे इस अवार्ड को लेने नहीं जा सके क्योंकि उनके डॉग टैंगो और टीटो में से कोई एक बीमार था। रतन टाटा ने कहा था कि मैं इसे बीमार छोड़कर अवार्ड लेने नहीं जा सकता। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई टाटा समूह के भीतर लंबे समय से नेतृत्वकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। नोएल जो टाटा समूह के खुदरा और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, को रतन टाटा का एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वे टाटा समूह की सहायक कंपनी ट्रेंड लिमिटेड के चेयरमैन हैं, जो खुदरा क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। नोएल की अनुभवी नेतृत्व शैली और टाटा परिवार से उनका निकट संबंध उन्हें टाटा ग्रुप के अगले अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख उम्मीदवार बनाता है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।